Good morning, student. This is Sahi sir with your English classes. How are you, students? Okay, I hope you will be fine. Students, we have read our fourth unit. The chapter name is I Have Done It, The Missile Man. You know who is Missile Man? The Missile Man is Dr. APJ Abdul Kalam Azad. In this lesson, it was indeed a great honors where Dr. APJ Abdul Kalam agreed to interact with us despite his busy schedule. यानी ये जो लेसन जो है ये जो कह सकते हैं राइटर है, जो पत्रकार, उसने कहा कि मुझे बड़ी सम्मान मिला, महसूस हुआ, गौरव महसूस हुआ जब मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद से कुछ बातें पूछने यानी इंटरव्यू लेने का मौका मिला, उसका इतना बिजी शेड्यूल होने के कारण। तो इस इंटरव्यू के अंदर द मिसाइल मैन शेयर हिज एक्सपीरियंस एंड व्यू ऑन साइंस, एजुकेशन एंड फ्यूचर इंडिया। तो वो कह रहा कि इस इंटरव्यू के अंदर जो मिसाइल मैन है, यानी मिसाइल मैन के नाम से हम किसे जानते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को। उसने अपने जो एक्सपीरियंस और जो उनके विचार थे उनको शेयर किया था, साइंस से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित और भारत यानी इंडिया के फ्यूचर से संबंधित। तो क्या क्वेश्चन था उसका पहला, वही हम पढ़ेंगे वन बाय वन, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसका। कुड यू प्लीज जो है राइट जो है वो पूछता है, कुड यू प्लीज नरेट वन इंसिडेंट दैट प्रूव्ड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ which eventually shaped your profession। वो कह रहा है कि कोई भी आप एक ऐसी घटना बताइए जो ये सिद्ध हुई हो कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट रहा हो, जिसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया हो और आपको उस प्रोफेशन की तरफ धकेल दिया हो। ऐसा पहला क्वेश्चन था उसका। अब इसका जवाब क्या है देखिए। इट हैपेंड एट द एज ऑफ 10। वो कह रहा है कि ये घटना घटी थी जब मैं 10 साल का था। When I was studying in class 5th, जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। I had a teacher, मेरे एक टीचर था, श्री शिवा सुब्रमण्य लायर, यानी श्री शिवा सुब्रमण्य लायर उसका एक टीचर था। He was one of the best teacher in our school। वो हमारे स्कूल का अच्छे टीचर था, बहुत अच्छा बेस्ट टीचर था, सबसे बेस्ट टीचर था। वन डे ही वॉज टीचिंग अबाउट बर्ड्स फ्लाइट। एक दिन वो हमें पक्षियों के उड़ने के बारे में सिखा रहा था। ही ड्रो ए डायग्राम ऑफ ए बर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर उस पक्षी का चित्र ड्रॉ किया। डिपिक्टिंग द विंग्स, टेल एंड द बॉडी स्ट्रक्चर विद द हेड। उसने पूरी उसकी पर जो हैं, उसकी पूंछ, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका सर पूरा ड्रॉ किया। ही एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स क्रिएट द लेफ्ट एंड फ्लाई। वो कह रहा है कि किस तरह से पक्षी जो है उतरते हैं, उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। ही आल्सो एक्सप्लेन हाउ दे चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से वो चेंज करते हैं अपने डायरेक्शंस को अपनी पूंछ के द्वारा। तो इस तरह से तो एट द एंड ऑफ द क्लास ही वांटेड टू नो वेदर वी हैड अंडरस्टूड हाउ बर्ड फ्लाई। और क्लास के अंत में वो हमसे जानना चाहता था कि क्या हमें ये लेसन समझ में आया है या नहीं आया है। आई सेड डैट आई हैड नॉट। मैंने कहा था मुझे नहीं आया था। मैनी अदर स्टूडेंट्स आल्सो सेड डैट दे हैड नॉट अंडरस्टूड। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी यही कहा कि सर उनको समझ नहीं आया है। और आप क्या करते हैं, आपकी समझ में आया नहीं आया, आप बोल देते हैं हाँ सर आगे समझ, बस पिंड छुड़ाना है आपको, क्लास ख़त्म करनी है। उन्होंने कहा सर नहीं आया है हमें समझ। यही होती है बेटा पढ़ने की बात, जब समझ में नहीं आती तो आपको पूछना चाहिए। ही वॉज नॉट अपसेट बाय अवर रेस्पॉन्स। टीचर यानी उन्होंने कहा कि वो हमारे इस रिस्पॉन्स से अपसेट नहीं हुए कि तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आया, मैंने इतने अच्छे तरह समझाया, बिल्कुल हाइपर नहीं हुआ। इंस्टीड ही टुक अस टू ए शीशोर। और वो हमें समुद्र के किनारे पर ले गए। डेट इवनिंग, उस शाम, द होल क्लास वाज ऑन द सीशोर। हमारी पूरी क्लास जो है वो समुद्र किनारे थी। बर्ड्स वर फ्लाइंग एंड चर्पिंग स्वीटली। पक्षी वहाँ उड़ रहे थे और चहचहा रहे थे बड़े प्यार से।
He showed the sea birds flying in a formation of 10 to 20 numbers. हमने देखे ही शोड उसने दिखाए बहुत सारे पक्षी 10-20 नंबर्स में. वी सा द मार्वल्स फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स एंड वी वर ऑल अमेज्ड. और ये सारी चीज़ें अमेजिंग थी हम उनको देखकर. ही शोड द बर्ड्स एंड आस्क्ड अस टू सी व्हाट इट लाइक लुक लाइक व्हेन द बर्ड्स फ्लाई. उसने हमें पक्षी दिखाए और पूछा कि देखिए वो क्या दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, वो कैसे फ्लाई कर रहे हैं. वी सा द विंग्स बीइंग फ्लैप्ड. हमने कहा कि वो अपनी परों को फड़फड़ा रहे हैं. ही आस्क्ड अस टू look at the tail portion and at the combination of flapping wings and twisting tail. तब उन्होंने हमें बताया कि देखिए आप उनकी परों को देखिए और उनकी जो पूंछ है उसका कॉम्बिनेशन देखिए जब वो उसको ट्विस्टिंग एक साथ करते हैं, फड़फड़ाते हैं. वी नोटिस क्लोजली एंड फाउंड दैट. हमने नज़दीक से देखा और महसूस किया, ये पाया कि द बर्ड्स इन दैट कंडीशन फ्लो इन द डायरेक्शन दे वांट. कि पक्षी जो हैं वो किस तरह से किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो क्या करते हैं. देन ही आस्क्ड अस ए क्वेश्चन. तब उसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा. वेयर इज द इंजन ऑफ द बर्ड एंड हाउ इज इट पावर्ड. इन पक्षियों का इंजन कहाँ है और इनको शक्ति कहाँ से मिल रही है. ए बर्ड इज पावर्ड बाय इट्स ओन लाइफ. एक जो पक्षी है उसकी जो पावर होती है उसकी अपनी लाइफ होती है. एंड द मोटिवेशन ऑफ, और उनका जो मोटिवेशन है वही वो कौन सा होता है कि वो क्या चाहते हैं. ऑल दीज थिंग्स वर एक्सप्लेन टू अस विद 15 मिनट्स. ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें 15 मिनट में एक्सप्लेनेशन की. वी ऑल अंडरस्टूड द होल बर्ड्स डायनेमिक विद ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. और हमने उस पक्षी का पूरा जो डायनेमिक था वो हमने समझा, प्रैक्टिकली समझा विद एग्जाम्पल. फ्रॉम डेट डे, उस दिन से. I thought that my future study had to be with reference to flight and flight science. मैंने सोच लिया था कि मेरी जो आगे की स्टडी होगी वो वायुयान से होगी, उड़ान से होगी, और जो वायुयान से संबंधित साइंस है उससे होगी. वन इवनिंग आफ्टर द क्लास, एक क्लास के बाद एक शाम को, आई आस्क्ड द टीचर, मैंने टीचर से पूछा, सर प्लीज़ टेल मी, सर कृपा करके मुझे बताइए, हाउ टू प्रोग्रेस फर्दर इन लर्निंग फ्लाइट साइंस. यानी उड़ने वाली साइंस, यानी जो हमारी एरोनॉटिकल्स है उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं आगे जाके, उसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें. जैसे बच्चे पूछते हैं सर ये करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा. ही पैसेंटली एक्सप्लेन टू मी दैट आई शुड कंप्लीट क्लास एट गो टू हाई स्कूल एंड देन आई शुड गो टू कॉलेज दैट माई लीड मी टू माई एजुकेशन ऑफ फ्लाइट. उसने मुझे बताया कि आपको 8वीं क्लास करने के बाद आपको हाई स्कूल में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपसे कॉलेज में जाना चाहिए. उसके बाद आपकी जो एजुकेशन उस जो है ना एरोनॉटिकल्स एजुकेशंस में आप जा सकते हैं. आई शुड गो टू कॉलेज, मैंने कॉलेज जाना चाहिए. डेट माई लेड मी टू एजुकेशन ऑफ फ्लाइट. This advice, the bird flying exercise given by me teacher and the encouragement given to me to ask a question really gave me a goal and mission for my life. वो कह रहा है कि वो टीचर का प्रैक्टिकल, वो मुझे टीचर की मुझे सलाह, उन्होंने मुझे इतना इंकरेज किया कि मैं जो मेरा मिशन था लाइफ में वो सेट हो गया. When I went to college, जब मैं कॉलेज गया, I took physics, तो मैंने फिजिक्स ली. When I went for engineering in Madras Institute of Technology, और जब मैंने इंजीनियरिंग के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गया, I took aeronautical engineering, तो मैंने क्या लिया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लिया. This my life was transferred as a rocket engineer, aerospace engineer and technologist. बस इस तरह से मेरी जो लाइफ थी वो ट्रांसफ़र हो गई एक रॉकेट इंजीनियर में, एरोस्पेस इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजिस्ट में. ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन इस जो है वो पूछेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कि उसका अगला क्वेश्चन क्या था, उसका क्या जवाब दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी. तो बेटा आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन.